चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, जब वो चरम अवस्था को पहुंचता है तो उसके चेहरे से शांति टपकती है। कोई भी द्वंद्व उसके हृदय में हलचल नहीं पहुंचा सकता, कोई भी भोग उसके हृदय में कामना नहीं पैदा कर सकता। जैसे ऊषर में कितना भी सुंदर बीज बो अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे भक्ति की प्रथम अवस्था शांत भाव में पहुंचे हुए महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग कामना नहीं पैदा कर सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। शांत भाव अत्यंत आवश्यक है। जो शांत नहीं है वो दास्य भाव में नहीं जा सकता, और दास्य भाव पांचों भावों में रहता है। चाहे वो शक्य भाव हो तो दास्य की प्रधानता रहती है, चाहे वात्सल्य भाव हो तो सेवा भाव दास्य की प्रधानता रहती है, चाहे कांता भाव हो तो भी अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना दास्य भाव की प्रधानता रहती है, चाहे सहचरी भाव हो इसमें भी दास्य भाव की प्रधानता रहती है। युगल सरकार को आठों पहर सेवा सुख के द्वारा आनंद पहुंचाना। जब तक सेवा की भावना सेव्य को सुख पहुंचाना ये नहीं आती तब तक ये पांचों भाव नहीं है। अपने सुख की कामना करके भगवान की भक्ति करना ये सकाम भक्ति है। भगवान ने आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के भक्त बताए हैं। एक संकट निवृत्ति के लिए भगवान की आराधना करता है, एक धन प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करता है, एक भगवान को जानना चाहता है और एक भगवान को प्राप्त हो चुका है। चार श्रेणियां भगवान ने बताई, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। पांच भाव बताए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और गोपी भाव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि थोड़ी सी सेवा को बहुत करके मानते हैं। राई के समान सेवा हो जाए तो सुमेरु पर्वत के समान मान लेते हैं। तभी वो अपने श्रीमुख से अर्जुन जी के लिए करे, कृतोहम चार अर्जुन, अर्जुन ने मुझे खरीद लिया है। भगवान को कोई कैसे खरीद सकता है? भाव के द्वारा। अजित भगवान को कोई जीत ले वो भाव होता है। जब अपने देह सुख की, अपने अंतःकरण सुख की परवाह ना करके हर कष्ट को सहते हुए हम भगवान का भजन ईमानदारी से करते हैं, दिखावा नहीं। आजकल इतना झूठ चल गया है कि समझ में नहीं आता कि आदमी झूठ क्यों बोलता है। कम से कम एक जगह तो झूठ ना बोलो। संत के सामने, गुरु के सामने झूठ एकदम प्रकाशित होता है। आप झूठ बोलो, आप समझते हो सामने वाला समझ नहीं रहा, और समझे ना समझे, लेकिन जिनके कांटे पे भगवान चढ़े हुए हैं, तुम्हारी चेष्टा केवल बताती कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा दर्शन बताता है कि तुम झूठे आदमी हो। तो कम से कम संत और सदगुरुदेव एक घर ऐसा रखो जहां झूठ तो ना बोलो। सत्य भाव से चलोगे तो तुम्हारे अंदर भाव आने लगेगा। कुछ दुर्लभ नहीं, हर समस्या का समाधान भगवान है। मंगलमय भगवान के चरणों की तरफ चल के तो देखो। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, उत्तानपाद की गोद में। सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, ये दूसरी रानी है। सुनीत के गर्भ से प्रकट हुए थे ध्रुव जी, और सुरुचि के गर्भ से उत्तम पिता की गोद में तो ध्रुव जी भी बैठना चाहते थे। सुरुचि ने चपत लगाई और कहा, यदि इस पद पे बैठना है तो नारायण का भजन करो और मर, और मेरे गर्भ से पैदा हो तब इसका अधिकारी होगा। बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, विमाता ने ऐसे वचन बोले। उनका ठीक कहा, महाराज मुझे दासी भी नहीं समझते, रानी की तो बात जाने दो, तो तुम्हें कैसे अधिकार सिंहासन पर मिलेगा? बेटा, भगवान श्री हरि का भजन कर, जो तुझे ऐसा परम पद देंगे कि तेरे बाप दादा को भी नहीं मिला, क्योंकि आगे और पीढ़ी ही नहीं है। उत्तानपाद के पिता महाराज मनु, मनु के पिता भगवान ब्रह्मा, बस खत्म। सीधे भगवान श्री हरि है। बहुत जो बात बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। ध्रुव जी मां की आज्ञा प्राप्त करके ज्यों ही नगर के बाहर निकले, मंगल भवन भगवान की तरफ चरण रखने का क्या फल है? सारी समस्याओं का समाधान केवल भगवान की शरणागति से है। देवर्षि नारद जी, पहला लाभ, उमा
संत समागम सम न लाभ कछुआन। इतने बड़े महापुरुष देवर्षि नारद जी, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रणाम किया और कहा, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके पद की प्राप्ति करूंगा। इसीलिए तो जा रहे हो ना, तुम्हारे पिता ने गोद में नहीं बैठा ला। अभी इसी क्षण में चलकर आदेश करता हूं, महाराज उत्तानपाद तुम्हारा राज्याभिषेक कर देंगे, अभी इसी क्षण। ध्रुव जी का हृदय और मजबूत हो गया। अभी तो तपस्या की नहीं, और जिस कामना से प्रेरित होकर तपस्या को जा रहा था वो कामना पूर्ण हो गई। अब तो पक्का वापस नहीं होगा, क्योंकि हमें तो एक एक कदम पे फल दिखाई दे रहा है। कहा, गुरुदेव मैं वापस नहीं होऊंगा, राज्य मिल जाने का लोभ अब मुझे भगवान से विरत नहीं कर सकता। तो भय दिखाया। वहां भेड़िया है, सिंह है, सर्प है, हिंसक जंतु है, बड़े बड़े मच्छर है, डांस है, कैसे भजन करोगे? कहा, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, एक बार जो निश्चय कर लेता हूं उसमें अटल रहता हूं, चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन बिना भगवान की प्राप्ति के अब मैं नगर में घुसने वाला नहीं। चेला पक्का, गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने में मथुरापुरी में आकर भजन करके परम पद की प्राप्ति की। लोग झूठ छल कपट से अपना मंगल चाहते हैं और मंगल भवन भगवान से विमुख होकर, अरे एक कदम तो बढ़ाओ भगवान की तरफ, देखो तुम्हारी सारी कामनाएं धूल धूसरित हो जाएंगी। ये असत कामनाएं तुम्हारे हृदय में नहीं रह जाएंगी, या तो पूरी हो जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी। तुम पूर्ण काम हो जाओगे। मंगल भवन अमंगल हारी, समस्त मंगलों का हरण करने वाले भगवान है। अगर भगवान के प्रति तुम्हारा थोड़ा भी सेवा का भाव बन जाए तो भगवान उसे पर्वत के समान मानते हैं। कृतोहम, दास बिका हुआ, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, कृतोहम तेन चा अर्जुन, हे अर्जुन मैं बिका हुआ तुम्हारा दास हूं। कौन बोल रहे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। किस कारण? भाव के कारण। अर्जुन सखा भाव रखते हैं भगवान से और अपार प्रेम करते हैं। रोम रोम में श्री कृष्ण अर्जुन के बसे हुए हैं। चराचर प्राणियों के स्वामी भगवान, और उनको कोई अपने प्रेम से अधीन कर ले, कितनी बड़ी बात है। इसलिए जो भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर भगवान को सुख पहुंचाने के लिए, अब कोई सोचे कि भगवान तो सुख समुद्र है, उनको सुख कैसे पहुंचाया जा सकता है। जैसे छोटा सा बालक अपने पिता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है तो पिता आह्लादित होकर उसे गोद में बैठा लेता है। जैसे बाजार से पिता कोई वस्तु लाया, मीठा फल कुछ भी लाया, 4 लड़के हैं, चारों को बांट दिया, 3 तो खाने लगे, लेकिन एक बालक हाथ में वही मीठा या फल लेकर अपने पिता के पास आकर उसके मुख में लगाता है, पाओ। पिता का हृदय भर आता है और उस बालक को गोद में लेकर उसके हाथ से लेकर वस्तु अपने हाथ से उसे पवाता है। 3 तो पा गए, लेकिन चौथे ने पिता का प्यार पाया, पिता का दुलार पाया और वस्तु भी पाई। ऐसे ही भगवान ने हमें घर गृहस्थी परिवार रुपया पैसा जो कुछ दिया है, यदि हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी, हे प्रभु ये सब कुछ आपकी वस्तु, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और भगवान को भोग लगाता है, भगवान की आरती उतारता है, भगवान की दंडवत करता है, उनकी परिक्रमा करता है, उनको पद सुनाता है, खरीद लेता है भगवान को। भगवान की सेवा भावना से भगवान को खरीद लेता है भक्त। हनुमान जी महाराज सेवा का साक्षात स्वरूप है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुख तो ही उरिन मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। हे तात, मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता। भगवान बोल रहे हैं। गोपीजनों से भगवान कहते हैं, मैं बहुत जन्म लेकर बहुत काल तक तुम्हारी सेवा करूं तो भी हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तुम उदारता पूर्वक मुझे उऋण कर दो, तुम्हारी बात है। ऐसे तो हमारे भगवान है। अगर ऐसे भगवान को चाहे दास्य भाव से, चाहे सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, कांता भाव से, सहचरी भाव से, किसी भी भाव से भजा जाए, परमानंद ही परमानंद। जीव दुख में स्वयं फंसा हुआ है, अगर वो भगवान की शरण ले ले तो समस्त सुखों का खजाना भगवान है। कुबेर जैसे जिनके सेवक हैं, लक्ष्मी जैसी जिनकी दासी हैं, अनंत ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोक लोकेश्वर जिनके अधीन हैं, उन भगवान की शरण में जीव का कौन सा काम नहीं बन सकता।
लेकिन झूठ, कपट, छल, हिंसा, व्यभिचार, पापाचरण, इसके द्वारा अपना काम बनाना चाहता है जीव। इसकी दुर्गति है, यही बुद्धि की मलिनता है कि भगवान से विमुख होकर वो अपना काम बनाना चाहता है। तो बना ले, जो काम बनाएगा वो सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि तू मरेगा, तेरा सब कुछ मरेगा। ये मृत्यु लोक है, यहां सब कुछ नष्ट होगा। सत्य है तो भगवान, और भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। चैतन्य महाप्रभु अब निरंतर गाढ़ अवस्था में रहने लगे, भावावेश में आकर भक्तों के भावों को प्रकट करते, भक्तों को संपूर्ण लोगों के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, ये महापुरुषों के चरित्रों से हमें पता चलता है। महाभागवत पुरुषों के प्रति बड़ी दैन्यता रखनी चाहिए। जब हम संतों से मिले तो तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देनो कीर्तनी यह सदा हरि। महाप्रभु चैतन्य देव का उपदेश है, अपने को तृण से भी नीच समझना चाहिए, तभी भगवान को आप खरीद सकते हैं। थोड़ा भी अभिमान किसी बात का हुआ तो भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का सम्मान होता है, अभिमान का तिरस्कार होता है। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, कुल का अभिमान, जाति का अभिमान, धन का अभिमान, आदि आदि, किसी भी तरह का कोई भी अभिमान हमारे श्री भगवान को पसंद नहीं। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवाना। जहां दीनता को प्यार किया जाता है, ऐसा वेद प्रमाणित करते हैं। उन भगवान के दरबार में तृणादपि सुनी चेन, तृण से भी अपने को नीच समझे। तृण में एक दोष है, उसमें पैर रख दो तो दब जाएगा, पैर हटा दो तो खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा अभिमान ऐसा नहीं होना बन गए, नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपने में कभी किसी बल का अभिमान ही न हो, भान ही न हो। न विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। अगर ये 6 दोष है तो भक्ति हृदय में जागृत हो ही नहीं सकती। विद्या का, रूप का, कुल का, जाति का, धन का, नाना प्रकार के जो अहम वृत्ति है, ये भगवान की भक्ति से विमुख कर देती है। महाप्रभु चैतन्य देव भक्तों के प्रति कैसी दीनता, कैसी नम्रता होनी चाहिए, इसकी शिक्षा देने के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को दिखाने लगे। क्योंकि वे तो भक्ति भाव के प्रदर्शक भक्त शिरोमणि ही ठहरे। उनके सभी कार्य लोक मर्यादा स्थापन के निमित्त होते थे। उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन कहीं भी पूरे चरित्र में नहीं किया। यही तो महाप्रभु के जीवन में एक भारी विशेषता है। अब तो अध्यापकी का अंत हो गया, विद्यार्थियों से कह दिया कि मेरी प्रकृति अब पढ़ाने लायक नहीं रही। अब बाह्य शास्त्र पढ़ना तथा पढ़ाना दोनों ही छूट गए। अब ना वो पहला सा चांचल्य है और न शास्त्रार्थ का वाद विवाद। अब तो दूसरी ही धुन सवार हो गई है, जिस धुन में सभी संसारी कामों को ही नहीं भूल गए किंतु अपने आप को भी भूल गए। अलौकिक स्थिति, बड़ा रहस्यमय भाव। भला इस संसार के स्वार्थ में सने हुए लोग भगवत भाव को क्या जाने, कैसे समझे? क्योंकि इनको तो जो भी करना है वो उसका फल क्या होगा, पहले फल का चिंतन करते हैं फिर काम करते। सकामता, ये निष्काम समझे ही क्या, ये तत्सुख का भाव समझे ही क्या? महाप्रभु चैतन्य देव जी की दिनचर्या है नित्य प्रति प्रातः काल गंगा स्नान करना, क्योंकि समीप में ही नवद्वीप के गंगा जी है। बड़ी महिमा गंगा जी की है, एकदम हृदय पवित्र हो जाता है। गंगा गंगा ऐसा अगर उच्चारण करे तो 400 कोस दूर से भी वो निष्पाप हो जाता है। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, एक योजन 4 कोस को कहते हैं, सतैरप 400 कोस दूर से बोले गंगा गंगा तो निष्पाप हो जाता। फिर जो रोज गंगा नहाता है उसकी बात क्या है? ये खुद अपने अनुभव की बात है कि गंगा जी हृदय को एकदम परम पवित्र और संसार से वैराग्य दिलाकर ब्रह्म तत्व का बोध कराने में समर्थ है, क्योंकि भगवान के चरणों का चरणामृत है गंगा जी। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमाम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के धोवन से प्रकट हुई गंगा जी भगवान शंकर के सिर पर विराजमान त्रिभुवन को पावन कर रही है। चैतन्य महाप्रभु
रोज गंगा स्नान करने जाते और रास्ते में जो ब्राह्मण मिलते, वैष्णव मिलते, वयोवृद्ध मिलते, नम्रता पूर्वक उनके चरण छूते और उनसे आशीर्वाद मांगते कि हम पर कृपा करो, श्री कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। महाप्रभु वयोवृद्ध, ब्राह्मण, वैष्णव इनकी चरण वंदना करते और इनसे यही मांगते कि मुझे भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। ये दुर्लभ बात है। गंगा जी पहुंचकर जहां देखते वैष्णव से साष्टांग लौट जाते, उसकी चरण धूलि लेते, अपने माथे पर रखते, उनकी वंदना करते और भावावेश में आकर 4 प्रदक्षिणा करते वैष्णव की और फिर याचना करते, श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा हमें दे दो। हे संत जन, हे वैष्णव जन, मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। भक्तगण इन्हें हृदय से लगा लेते, इनकी दैन्यता, इनका प्रेम देखकर। कोई कोई कहता, भगवान करे आप जो मांगते हो आपको प्राप्त हो जाए। मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, पर मैं हृदय से कहता हूं कि भगवान ऐसा करे कि आप श्री कृष्ण प्रेम में डूब जाओ, आपको अनन्य भक्ति श्री कृष्ण की प्राप्त हो। कोई वैष्णव कहता, आप प्रभु के परम प्रिय हो। कोई कहता, मैं हृदय से कहता हूं श्री कृष्ण तुम्हें अवश्य परम प्यार करेंगे, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण कर देंगे। जहां वैष्णव जन ऐसे आशीर्वाद देते तो महाप्रभु फूट फूट कर रोने लगते, रोते रोते कहते, आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद का ही सहारा है। मुझ दीनहीन कंगाल में न भजन है न साधन है, बस केवल संत कृपा, केवल भक्त कृपा। भगवत भक्त बड़े ही कोमल स्वभाव के होते हैं, उनका हृदय करुणा से सदा भरा हुआ होता है। वो किसी को दुखी देखते हैं तो तुरंत दया करते हैं, ये भक्त का लक्षण है। किसी भी समस्या में किसी को दुखी देखकर अपना तन मन धन सब कुछ वार देना, उसके विषय में न सोचना, उसके विषय में भी नहीं सोचना कि मैंने किया, और सब कुछ दे देने की भावना रखना, ये भक्त का लक्षण है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। अपने बल के अनुसार दूसरों का मंगल, दूसरों का हित करना, ये संतों का स्वभाव होता है। घाट पर बैठे हुए वैष्णवों को देखते, जो मिल जाता प्रभु उसी के चरण पकड़ते, चरणों के नीचे लौट जाते। देख लो, ये अवतारी महापुरुष हैं। हम लोग किसी वैष्णव को देखें तो पहले देखेंगे किस संप्रदाय का है, फिर द्वेष दृष्टि से देखेंगे, ईर्ष्या दृष्टि से देखेंगे तो हमारा भला होगा। कोई भी भगवान का किसी भी नाम का जापक हो, देखते ही चरणों की तरफ मस्तक झुक जाए, तब तो तुम्हारी वैष्णवता, अगर किसी वैष्णव को देखकर थोड़ा भी हे भाव आएगा तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे कोई वैष्णव गंगा किनारे चंदन घिस रहा है तो आप तुरंत गंगा जी से हाथ धो के आते हो, कहते महाराज जी मैं घिस दूं, ठाकुर जी के लिए मैं चंदन सेवा कर दूं, और घिसने लगते। चंदन घिसने के बाद उसके चरण में मस्तक रख देते, वो छाती से लगा लेता, श्री कृष्ण तुम पर कृपा करें। जब सबकी कृपा होती है तब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कोई वैष्णव अपने ठाकुर जी के स्नान के लिए जल ले जा रहा है घड़े में, तो दौड़कर पहुंचते और घड़ा उसके हाथ से लेकर अपने मस्तक पर रखते, उसकी कुटिया तक, मंदिर तक जाकर वो घड़ा छोड़ दे और प्रणाम करके आ जा। वो कहता भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा करें। कोई स्नान करने के लिए जा रहा है तो आप अपने लिए जो तेल ले जाते, उस वैष्णव के शरीर में मालिश करते और मालिश करके स्नान करा देते। वो वैष्णव बड़ी करुणा की दृष्टि से महाप्रभु की तरफ देखता। इधर महाप्रभु की ऐसी विचित्र दशा देखकर मां है ना, अब बड़ा पुत्र तो सन्यासी हो गया, आज तक वापस नहीं आया, तो सची माता को बड़ा दुख हुआ कि अब एक यही निमाई बचे थे, वो भी भगवत भक्ति में। बड़ी दुखी हो गई। ममता का स्वरूप ही अलग होता है। वो दीन होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु इस विधवा के एकमात्र आश्रय को आप अपनी कृपा का अधिकारी बनाओ। नाथ 67 वर्ष की अवस्था है हमारे शरीर की, सची माता की अवस्था 67 वर्ष की है। मैं दीनहीन हूं, पति परलोक पधार गए, एक बेटा सन्यासी हो गया, दूसरा पागल हो रहा है भगवान के प्रेम में। नाथ दया करो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, यही एक बेटा है। इस अंधी वृद्धा का ये निमाई ही एकमात्र सहारा है, इस सहारे से मैं संसार में जी सकती हूं। हे असरण शरण, कौन सा रोग दे दिया आपने मेरे बेटे को, इसे रोग मुक्त कीजिए, इसे सुंदर स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। भोली माता सभी के सामने अपना दुखड़ा रोते रोते कहने लगती, न जाने निमाई को क्या हो गया है। वो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोते रोते मूर्छित होकर गिर पड़ता है, कभी जोरों से दौड़ने लगता है। स्त्रियां
एकत्रित हो जाती और सची माता से कहती, अम्मा तुम बड़ी भोली हो, इसमें पूछना क्या है, कोई चक्कर है? गांव की तो माताएं बहनें ऐसी, कोई चक्कर है?